हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ऐसे को, और ये ऐसे होगा वर्क फ्रॉम होम। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए, इसको आप जरूर तैयार करना। साथ ही साथ इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख लेना, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इसको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। राइट, और इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। 70+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो। आपको यहाँ पर विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर होंगे सारे के सारे टॉपिक्स, और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। एडिशनल आपको 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी, जीएसटी या फिर आईपीएस, पीओ के लिए। राइट, और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की क्लास। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे हम लोग, कैसे इसको एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। वर्क फ्रॉम होम इज अ मॉडर्न वर्क अप्रोच वेयर द एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी और फर्म कैन डू देयर जॉब फ्रॉम होम। ठीक है, यहाँ पर आप सिंपली, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो मीनिंग वर्क फ्रॉम होम की। मतलब वर्क फ्रॉम होम क्या है कि ये एक मॉडर्न वर्क अप्रोच है जहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं किसी भी कंपनी या फर्म के, वो अपनी जॉब को घर से ही करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं वर्क फ्रॉम होम। राइट, वर्क फ्रॉम होम गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द एम्प्लॉयज़ एज वेल एज टू द एम्प्लॉयर्स एज द होल वर्क कैन बी डन ईजिली फ्रॉम होम। ठीक है, यानी कि वर्क फ्रॉम होम के द्वारा जो है एम्प्लॉयज़ के साथ साथ एम्प्लॉयर्स को भी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ठीक है, क्योंकि जो काम है वो सारा का सारा काम आसानी से घर बैठे ही हो जाता है। राइट, तो एम्प्लॉयज़ के लिए भी बेटर है, साथ ही साथ एम्प्लॉयर्स के लिए भी बेटर है, क्योंकि उनका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा टाइम पर। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो इसके बारे में। शुरुआत इंट्रोडक्शन में आप इस तरह से लिख सकते हो। राइट, इसके बाद देखो, इट हैज़ ओपनड अ न्यू रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज फॉर द बिजनेस हाउसेज एंड कंपनीज फॉर देयर वर्क। यानी कि वर्क फ्रॉम होम जो अप्रोच है, इसने क्या है, न्यू रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज जो है वो एक तरह से ओपन कर ली है, नए रास्ते निकाल दिए हैं बेसिकली। ठीक है, बिजनेस हाउसेज और कंपनीज के लिए उनके काम को लेकर के कैसे वो काम करेंगे, एक नई अप्रोच निकाली है। राइट, विथ द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, work from home has given some employers the flexibility they need to continue their business operations while considering their staffs and customers health and well-being। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कोविड-19 आउटब्रेक के कारण जो है वर्क फ्रॉम होम ने ही एक तरह से एम्प्लॉयर्स को एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी दे दी, जिसके द्वारा वो अपने बिजनेसेस को कर पाए, ऑनलाइन ही कर पाए, या बेसिकली वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से जो है अपने बिजनेस को जारी रख पाए, और इससे उनके स्टाफ और कस्टमर्स दोनों की हेल्थ का भी वो अच्छे से ख्याल रख पाए, एक तरह से उसको भी देख सके, है ना, और वेल बीइंग का भी वो ख्याल रख पाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो इस तरह से कि शुरुआत जो है इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हो, इसके बारे में बता सकते हो बेहतर तरीके से। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कैसे आप लिखोगे इसको बेस्ट तरीके से। आगे मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। प्रायर टू कोविड-19 पैंडेमिक, work from home was on the increase as many employers were identifying its benefit that it can improve their business model and also the work-life balance of their employees। ठीक है, यानी कि कोविड-19 पैंडेमिक के पहले से भी जो वर्क फ्रॉम होम है ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि जो एम्प्लॉयर्स है वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर चुके थे, इसके जो बेनिफिट्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर चुके थे कि इसके द्वारा जो है वो अपने बिजनेस मॉडल को और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ वर्क लाइफ बैलेंस जो है एम्प्लॉयज़ का वो भी बेटर होगा इससे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप लिख सकते हो इसमें। इट ऑल्सो हेल्प्स टू कीप प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉयज सेम और इवन बेटर एट द सेम टाइम दे कैन हैंडल देयर पर्सनल वर्क टू। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो इसके द्वारा जो है जो प्रोडक्टिविटी है एम्प्लॉयज़ की वो ऐसी ही रहती है जैसे पहले थी, या और भी बेहतर हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उनको अब वो आसानी से काम को कर सकते हैं और उसी समय में वो अपने पर्सनल वर्क को भी कर सकते हैं, है ना। घर से अपने काम को तो करेंगे ही करेंगे, साथ में पर्सनल वर्क को भी कर सकते हैं। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर मिल जाती है। राइट, तो जिससे प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है।
राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो, क्योंकि नॉर्मली होता है क्या कि अगर कोई व्यक्ति है, किसी को दूर जाना है तो ऑफिस जाने के लिए वो निकलेगा, फिर पहुंचेगा ऑफिस, उसको रास्ते में टाइम वेस्ट होगा। तो इस तरह से जो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा और प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ेगी एक तरह से एम्प्लॉयज़ की, राइट। इसके बाद देखो, इन केस सम ऑफ द एम्प्लॉयज आर फेसिंग हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देन वर्क फ्रॉम होम कैन बी अ ग्रेट टूल फॉर देम। ठीक है, यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय जो है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, अगर होते हैं किसी को, या उनकी फैमिली मेंबर में किसी को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं, देन वर्क फ्रॉम होम जो होगा एक बेस्ट टूल है, एक तरह से आप कह सकते हो ग्रेट टूल है उनके लिए, क्योंकि उनको वो घर पे ही रह के ही काम कर सकते हैं, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। That's why nowadays most of the IT and related companies are offering this option to their employees। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो कि इसीलिए आजकल जो है जितनी भी IT और IT संबंधित कंपनियां जो हैं वो सभी अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन देती हैं, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो, इसके बेनिफिट के बारे में ही बता सकते हो, और भी रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर आप बताओगे। इसके बाद दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी आप बता सकते हो, कुछ ड्रॉबैक्स भी है, जैसे कोई भी चीज़ है, किसी चीज़ के कुछ अच्छे पॉइंट, मतलब किसी चीज़ के कुछ प्रोज होते हैं तो कुछ कॉन्स भी होते हैं, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर आप लिख सकते हो, वर्क फ्रॉम होम मे नॉट बी सूटेबल फॉर एवरीवन्स एबिलिटी, यानी हर किसी की एबिलिटी को सूट नहीं करता वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, सम एम्प्लॉइज में प्रेफर द स्ट्रक्चर ऑफ वर्किंग इन एन ऑफिस एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी कुछ एम्प्लॉइज जो हैं उनको ऑफिस इन्वायरमेंट में ही काम करना अच्छा लगता है, बाहर वे काम ही नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम क्या है, नहीं कर पाएंगे वो, है ना। इसी तरह देखो, सम स्टाफ में प्रेफर पर्सनल इंटरेक्शन विद कोलीग्स and can find face-to-face guidance with their managers that help them in completing their task। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप यही बता सकते हो कि कुछ स्टाफ ऐसे भी हैं जिनको पर्सनल इंटरेक्शन चाहिए होती, कोलीग से करते हैं, उनको पसंद है, साथ ही साथ फेस टू फेस गाइडेंस भी ले सकते हैं मैनेजर्स से और अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप ये बता सकते हो कई सारे इसके मतलब इस तरह की सिचुएशन भी अराइज हो सकती है। तो ये कुछ जो है मैंने इसके ड्रॉबैक्स भी बन सकते हैं। इसके अलावा देखो, वर्किंग फ्रॉम होम मे हैव अ निगेटिव इम्पैक्ट ऑन द सपोर्ट दे नीड टू डू देयर जॉब फ्रॉम देयर सीनियर्स। ठीक है, यानी अगर वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो जो सपोर्ट है सीनियर्स को वो हो सकता है उतना बेटर तरीके से ना मिले, तो उनको काम करने में उतनी ईज ना हो, है ना। तो इस तरह की सिचुएशन भी आ सकती है। ठीक है, देयर कुड बी डिफिकल्टी इन मैनेजिंग होम वर्कर्स एंड मॉनिटरिंग देयर परफॉर्मेंस। ठीक है, यहाँ पर एक और बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, जो होम वर्कर्स हैं, मतलब जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऐसे लोगों की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, कि उन्होंने कितना वर्क किया, कितना काम उनका रह गया, है ना। तो इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर आप बता सकते हो, ये सभी इसके ड्रॉबैक्स के अंतर्गत आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आप प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही चीज़ें बता दोगे, बेनिफिट्स क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या है, सारी चीज़ें आप यहाँ पर बता दोगे, राइट। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं फाइनली कंक्लूजन की तरफ। अब यहाँ पर आप इसके रिगार्डिंग कुछ टिप्स दे सकते हो कि क्या बेसिकली होना चाहिए ताकि वर्क फ्रॉम होम जो है बेटर तरीके से अप्लाई किया जा सके। ठीक है, जैसे द कंपनीज कैन इनकरेज द एम्प्लॉइज टू वर्क फ्रॉम होम बट कैन ऑल्सो प्रोवाइड सर्टेन रूल्स दैट द वर्क कैन बी डन इफेक्टिवली फ्रॉम होम। ठीक है, यानी जो कंपनीज है उनको वर्क फ्रॉम होम इनकरेज करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, लेकिन उन्हें कुछ रूल्स भी ऐसे बनाने चाहिए ताकि जो वर्क है वो इफेक्टिवली काम हो सके, मतलब जो काम है वो कंप्लीट हो सके विद इन आवर और विद इन शेड्यूल। इस तरह का कुछ इनको अपनी तरफ से रूल्स भी बनाने चाहिए, राइट। लाइक आस्किंग एम्प्लॉय टू वर्क फॉर द आवर्स दे वर्क अदरवाइज इन ऑफिस एंड मेंटेन अ प्रॉपर वर्क शेड्यूल। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे लिख सकते हो कि जैसे कि एम्प्लॉइज़ को उतने ही घंटे काम करना पड़ेगा, इतना घंटे अगर नॉर्मली वर्क अगर ऑफिस में करते हैं उतने ही घंटे नॉर्मली घर से भी करना होगा, या फिर एक प्रॉपर वर्क शेड्यूल बनाने को बोल दिया जाए। तो इस तरह की सिचुएशन के हिसाब से भी काम कराया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो, राइट। इसके बाद देखो फाइनली हम लोग लास्ट पैरा में मूव करते हैं कि वर्किंग फ्रॉम होम कैन बी एक्साइटिंग, एम्पावरिंग एंड इवन प्रॉफिटेबल प्रोवाइडेड द एम्प्लॉइज आर रियलिस्टिक विद प्रोज एंड कॉन्स एज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कम विथ फ्रीडम।
ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हो कि वर्क फ्रॉम होम के एक्साइटिंग हो सकता है, एम्पावरिंग भी हो सकता है, क्योंकि आप अपने खुद मालिक हो, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आप घर पे ही रह के अपने सारे काम निपटा सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक्साइटिंग भी है, एम्पावरिंग भी और प्रॉफिटेबल भी है ना, क्योंकि आपको कहीं आना जाना नहीं, आपका कन्विंस नहीं लगेगा, कई तरह की चीज़ें हैं, है ना। तो ये कब बेसिकली सही माना जाएगा, ये कब आप इसके लिए प्रॉपर एलिजिबल होगे, जब आप रियलिस्टिक बनो, ठीक है। मतलब आपको रियलिस्टिक होना होगा, उसके प्रोज एंड कॉन्स को ध्यान में रख के काम करना होगा, है ना। क्योंकि जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऐसे ही नहीं आती, फ्रीडम के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं, राइट। तो यहाँ पर इस तरह से जो है आप इसको लिख सकते हो बेस्ट पॉसिबल वे में। और आई होप आपको समझ आया होगा कि अगर ये टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको कैसे लिखोगे, राइट फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स भी तैयार कर लेना, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी के टॉपिक्स को तैयार करने के लिए अपनी प्लेलिस्ट को देख लेना, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। बेसिक्स एप्लीकेशन की प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हो, राइट। इसके साथ ही साथ आप जो है या टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।